नमस्कार दोस्तों। लीजिए, अभी कई दिनों से लगातार देशभक्ति की या कुछ चेतावनी टाइप कविताएं मैं लगातार आप तक ला रहा था और मेरे इस चैनल का नाम ही कविता शायरी है, तो इसमें शायरी भी साथ साथ होनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने दो गज़ल लेकर के आया हूँ। पहली गज़ल बिना तरन्नुम के है और दूसरी गज़ल मैं तरन्नुम में पेश करूँगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बात ज़रूर मेरे को आपसे निवेदन करनी थी कि जब आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक भी किया करें। और जब तक आप लाइक नहीं करते हैं, उस पर व्यूज़ 150 होते हैं और लाइक 5-5 होते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये निवेदन है आपसे और बिना आपका समय जाया करते हुए मैं शुरू करता हूँ गज़ल। जहाँ से गज़ल शुरू करता हूँ उसी से दूसरी गज़ल भी जुड़ी हुई है, लीजिएगा, सुनिएगा। निगाहों से निगाहों का सामना हो गया होगा। एक एक लाइन को सुनिएगा। ये मैंने शुरुआत में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको गज़ल की भाषा में मतला कहते हैं, तो पहले आप मतला सुनिएगा कि निगाहों से निगाहों का सामना हो गया होगा, सुनहरी ख्वाब दामन में जागना हो गया होगा। सुनहरी ख्वाब दामन में जागना हो गया होगा। इसका शेर देखिए। पनाहें इस कदर तेरी हमें मजबूर कर देंगी, पनाहें इस कदर तेरी हमें मजबूर कर देंगी, यकीनन इसलिए ही दिल आसना हो गया होगा, यकीनन इसलिए ही दिल आसना हो गया होगा। अगला शेर देखिए इसका। बहुत बेचैन रहते थे ख्वाब बुनते हुए हम तो, बहुत बेचैन रहते थे ख्वाब बनते हुए हम तो, हकीकत बन गई जब तुम जानना हो गया होगा, हकीकत बन गई जब तुम जानना हो गया होगा, निगाहों से निगाहों का सामना हो गया होगा। इसका अंतिम शेर और मक्ते का शेर देखिएगा। मेरे दिल की गवाही को मदन दिल ने ही यूं माना, मेरे दिल की गवाही को मदन दिल ने ही यूं माना, बगावत दिल ही कर बैठा मानना हो गया होगा, बगावत दिल ही कर बैठा मानना हो गया होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जिन जिन दोस्तों ने पढ़ी है उसमें दुष्यंत का जो चरित्र है आपने देखा होगा कि जब शकुंतला से वो पहली बार मिलते हैं तो लगता है कि भाई ऋषि कन्या होगी, लेकिन वो उसको देख करके ये सोचते हैं कि इसका सौंदर्य इतना अभूतपूर्व है कि ये निश्चित रूप से ऋषि की संतान नहीं हो सकती, किसी क्षत्रिय की संतान है। तो ये जब दिल होता है तो ये अपने तरीके से काम करता है और अपने तरीके से आशिकी करता है। तो ये एक बार अंतिम बगावत वाला फिर से सुनिए कि मेरे दिल की गवाही को मदन दिल ने ही यूं माना, दिल मान लेता है फिर कि बगावत दिल ही कर बैठा मानना हो गया होगा। ये थी पहली गज़ल और अब इसी से जुड़ी हुई गज़ल है, ये तरन्नुम में है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। शब्दों का जो संयोजन है इसके अंदर, जो मैंने अल्फाज सजोए हैं, उकेरे हैं, वो बहुत ही शानदार है। आप सुनिएगा। तेरे बिन सोचना जीवन, पहली लाइन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये गज़ल किस तरफ जा रही है। तेरे बिन सोचना जीवन बड़ा मुश्किल सा लगता है, तेरे बिन सोचना जीवन बड़ा मुश्किल सा लगता है, जब भी तुम पास होते हो, जब भी तुम पास होते हो, जहाँ महफिल सा लगता है, कि जब भी तुम पास होते हो, जहाँ महफिल सा लगता है, तेरे बिन सोचना जीवन। अब ये
एक युगल की बात है, एक जोड़े की बात है, एक प्रेमी और प्रेमिका की बात है कि वो किस कदर एक दूसरे से बंधन में जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, किस कदर एक दूसरे की आवश्यकता बन जाते हैं, वो ज़रूरत बन जाते हैं। अब अगला जो आप ये अंतरा देखेंगे, अगला जो इसका शेर देखेंगे गज़ल का, तो आपको अंदाज़ा लगेगा। जुस्तजू कम कभी ना हो, जुस्तजू होती है बहुत गहरी चाहत, जुस्तजू कम कभी ना हो, यही फरियाद है रब से। जुस्तजू कम कभी ना हो, यही फरियाद है रब से। तेरे बिन वक्त जो बीते, तेरे बिन वक्त जो बीते, वही बोझिल सा लगता है। तेरे बिन वक्त जो बीते, वही बोझिल सा लगता है। तेरे बिन सोचना जीवन बड़ा मुश्किल सा लगता है। इस गजल का अगला शेर देखें। तेरी खुशबू से ये आंगन सदा आबाद रहता है। तेरी खुशबू से ये आंगन सदा आबाद रहता है। तेरी मौजूदगी से घर, तेरी मौजूदगी से घर गजब झिलमिल सा लगता है। तेरी मौजूदगी से घर गजब झिलमिल सा लगता है। तेरे बिन सोचना जीवन बड़ा मुश्किल सा लगता है। जब भी तुम पास होते हो, जहां महफिल सा लगता है। अगला बंद देखिए इसका। मोहब्बत में तेरी तो हम इस कदर होश खो बैठे। मोहब्बत में तेरी तो हम इस कदर होश खो बैठे। मेरे सीने में शायद अब, ध्यान से सुनिएगा, अब इस मिसरे का तोड़ है ये। मोहब्बत में तेरी अब हम इस कदर होश खो बैठे। मेरे सीने में शायद अब, मेरे सीने में शायद अब तुम्हारा दिल सा लगता है। मेरे सीने में शायद अब तुम्हारा दिल सा लगता है। तेरे बिन सोचना जीवन। मक्ते का शेर है अंतिम, सुनिएगा। हमेशा रूबरू तुम हो, गुफ्तगू बस तुम्ही से हो। ये प्यार का बंधन है जो जकड़ लेता है अपने अंदर दो चाहने वालों को, युगल को अपने अंदर जकड़ लेता है, और वो किस तरीके से चारों तरफ एक ही माहौल देखता है, ये मक्ते के शेर में है। ध्यान से देखिएगा। हमेशा रूबरू तुम हो, गुफ्तगू बस तुम्ही से हो। हमेशा रूबरू तुम हो, गुफ्तगू बस तुम्ही से हो। तुम्हें पाकर ही ये जीवन, तुम्हें पाकर ही ये जीवन मदन काबिल सा लगता है। तुम्हें पाकर ही ये जीवन मदन काबिल सा लगता है। तेरे बिन सोचना जीवन
बड़ा मुश्किल सा लगता है जब भी तुम पास होते हो, जहां महफिल सा लगता है, जहां महफिल सा लगता है। तो दोस्तों ये थी 2 गज़लें जो मोहब्बत पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पहले भी निवेदन कर दिया है, एक बार फिर हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि यदि आपको रचनाएं पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर को मतलब शेयर करें लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।